हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो अब मैं बात करूंगी कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, यानी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आपको एक फीमेल एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी या फिर इसी लेडी और अ फीमेल के साथ आपको डील करना पड़ेगा। एंड सिंस इट इज़ अ रिवर्स कार्ड तो डीलिंग जो होगा दैट विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। वो काफ़ी अपने ही लाइफ में काफ़ी परेशान होंगे, जिसके कारण वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे डाल सकते हैं। वो आपके साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट करेंगे और आप इससे काफ़ी परेशान होंगे। वो आपके कलीग हो सकते हैं, समबडी क्लोज टू यू, आपके फैमिली के कोई रिलेटिव हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। इवन वो आप खुद भी हो सकते हैं, यू कैन बी दैट पर्सन। आप खुद पहले हफ्ते ऑफ अप्रैल में काफ़ी इरिटेटेड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे अपने लाइफ में, और उसको लेके मे बी आप किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं। टॉरस, आपको काफ़ी सावधान रहना है क्योंकि आपका कोई फीमेल कोलीग जो है वो आपको बैक स्टैब कर सकते हैं, और इवन आपके फैमिली के कोई रिलेटिव हैं या कोई फीमेल हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ बातें कह सकते हैं। तो आपको इस रिलेटेड काफ़ी केयरफुल रहना है। स्पेशली ये जो रिलेटिव्स होंगे ये क्या करेंगे आपके साथ, दे विल ट्राई टू क्रिएट सम प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर लव्ड वन। यानी कि जैसे सपोज़ आप हैं और आपके वाइफ के बीच वो झगड़ा क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स, झमेले, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। See, the next card which is coming is Three of Cups. It is a third party situation. So as I was saying कि कोई तीसरा इंसान आपके क्लोज रिलेशनशिप्स, आपके क्लोज बॉन्डिंग में कोई तीसरा इंसान एंटर कर सकता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने को ट्राई करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इट विल बी अ टफ टाइम फॉर यू बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू विल गेट द रिवॉर्ड वेरी सून। Moving on to the next card and we have the King of Cups, a very very creative card। आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। काफ़ी आपको बहुत आइडियाज़ आएंगे, अच्छे आइडियाज़ अपने वर्क को लेके, पढ़ाई को लेके, या फिर अपनी जॉब को या बिजनेस को लेके। यू विल बी वेरी वेरी क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस रहेंगे आप काफ़ी, और बहुत अच्छा काम भी करेंगे। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पे आपको जो नेगोशिएशन करना है, जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना है या कुछ बताना है, किसी को कुछ कहना है वर्क वाइज, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एज आई सेड, आप क्रिएटिव रहेंगे तो आप अपने काम को करने के नए रास्ते निकालेंगे, न्यू वेज, जिससे आपको कोई एक नई धारा, कोई नया सल्यूशन मिलेगा टू योर प्रीवियस प्रॉब्लम्स। Moving on to the next card and we have the Moon reverse. थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में अगर आपका पास्ट में कुछ, आपने पास में यू हैड अ रिलेशनशिप और एन अफेयर जो कि सीक्रेट था, आपने किसी को बताया नहीं था, अंडर द ब्लैंकेट था, समथिंग लाइक दैट। तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में जो भी जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप था, सडनली दैट पर्सन विल कम आउट ऑफ द क्लॉजेट, समबडी, एंड वो आपको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो सीक्रेट्स हैं, जो आप उसको सीक्रेट रख रहे थे, उसको रिवील करने को कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके लाइफ में उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उस वक्त यू विल हैव समबडी इन योर लाइफ जो कि हमेशा आपसे कुछ प्रॉफिट चाहेंगे कि मैं इनके साथ हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा बहुत देखेंगे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल कि आप किसके साथ क्लोज हैं, कौन आपसे बात कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं, कौन आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। देयर इज़ अ चांस दैट उनके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स रह सकते हैं, कुछ प्लान रह सकता है, अंडर द करंट कोई प्लान रह सकता है जो वो सीक्रेटली सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रह के क्या बेनिफिट उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। और रही बात, जैसे आपका कोई सीक्रेट बाहर निकलेगा तो मैं ही आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर इफ़ यू आर इन सम रिलेशनशिप और समथिंग, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी तरफ से तो फिर आप डेफिनेटली सब, आपके जो क्लोज वंस हैं सबको बता दीजिए। जस्ट बी ओपन अबाउट इट। जिस स्टेज में भी है आप उनको बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा चीज़ है जो आप किसी को बता ही नहीं सकते हैं,
तो आपको सोचना चाहिए कि जो चीज़ आप किसी को सोसाइटी में किसी को बता नहीं सकते हैं तो क्या वो सच में करने लायक है. You must question yourself. But as I feel that honesty and clarity with your family members, with your loved ones is the best policy. So that suddenly अगर कोई उन्हें कुछ बताता है तो they will say, okay, we know about this. We don't care what you're saying, like that. Moving on to the next card, and we have the World card. इट इंडिकेट्स दैट कि आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगी, आप अपने नेक्स्ट स्टेज ऑफ अचीवमेंट की ओर जाएंगे और कुछ सक्सेस आपको मिलेगा. फाइनेंशियली भी आपको सक्सेस मिलेगा. सक्सेस के साथ आपका कुछ सेलिब्रेशन भी होगा और लंबे टाइम से आप जिस चीज़ पर काम कर रहे थे वो फाइनली आप अचीव करेंगे. Moving on to the next card, and we have the High Priestess. यानी कि आप कुछ सवाल जो आपके मन में था, बहुत समय से आप सोच रहे थे, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, फाइनली यू विल गेट एन आंसर इन अप्रैल. और ये आंसर आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये आंसर आपको खुद अपने आप से मिलेगा. अपने आप को सवाल करके, कॉन्टेम्पलेट करके, सोच के, डीप थिंकिंग करके आप खुद से ही खुद के सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे. वो कहते हैं ना कि हम ही हमारे खुद के सबसे बेस्ट टीचर हैं, सबसे बेस्ट गुरु हैं. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड वी शुड सीक आवर सेल्फ एज आवर ओन गुरु और एज आवर ओन टीचर एट टाइम्स. और ये जो जवाब है आपको अप्रैल के मंथ के एंड में मिलेगा. Moving on to the next card, and we have the Seven of Cups. There will be lot of options और आपके पास बहुत सारे choices होंगे और आपको उसमें से कोई एक चूज़ करना है, पर आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या करना है. बहुत सोचेंगे इसके बारे में एंड आप कैसे डिसीजन लेंगे. चलिए देखते हैं अगला कार्ड क्या है. The next card is Six of Swords. यानी कि आपको choices तो बहुत मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि शायद मुझे कुछ मूव करना चाहिए. I should leave the situation and go to some other प्लेस. यानी कि आपका एक ट्रांजिशन पीरियड होगा. आप कहीं पे रिलोकेट कर सकते हैं, आप जॉब छोड़ सकते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे. और अगर आप एक मेसी सिचुएशन में थे जहाँ पे बहुत ट्रबल्ड थे, वहाँ से निकल के आप एक पीसफुल हैप्पी सिचुएशन में जाएंगे. Well, it's a very good time for you as such Taurus, because आपके जो रूलर हैं वीनस अभी एक्सॉल्टेड हैं, तो things will be really good for you. Or again, Venus is in Pisces, so it's a spiritual placement also. So somewhere you will feel spiritual at the same time, and आप एकांत ढूंढेंगे, शांति ढूंढेंगे, पीस ढूंढेंगे अपने लाइफ में. और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको काटने की कोशिश करेंगे. उनको काट के आपका मन करेगा कि एक शांत जगह पे, मतलब बहुत पीसफुल स्टेट में आपको आने को मन करेगा. सम ऑफ यू माइट डिसाइड टू मेडिटेट, and many of you will also go for tourism and traveling, या फिर किसी spiritual visit पे भी आप जा सकते हैं. Moving on to the next card, and we have the Empress card. It's a very beautiful card. ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप आप बहुत जो सोचेंगे वो कर पाएंगे. आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे. And you can think of beautifying your house, decorating your house. और आपके जो plans हैं, वो ideas हैं, वो आपको execute भी करेंगे. और आपके आसपास में वही होगा जो आपके मन के अंदर चलेगा. Moving on to the next card, and we have the Devil card. Well, the devil energy says that कि कोई आपके साथ अभी भी obsessed है आपको लेके, आपके बारे में सोच रहे हैं, और मे बी आपका उनके साथ ब्रेकअप हो गया है, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं. मे बी वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस, ईमेल्स या फिर किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ टॉक्सिक एनर्जी. आई मीन आप उनसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इश्यूज़ हुए थे, शायद उन्होंने आपको हर्ट किया था जिसके कारण आप उससे बाहर निकले हैं, लेकिन दोबारा जब वो कांटेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ वाइज थिंग टू गो बैक टू देम. और मैं आपको ये वार्न करना चाहूँगी कि उनका जो बिहेवियर रहेगा काफ़ी ऑब्सेसिव रहेगा, काफ़ी नेगेटिव रहेगा. वो मतलब जैसे आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. और सिंस वो आपको पहले से जानते थे, तो वो उन्हें पता है कि आप कौन कौन से जगह पे हो सकते हैं. ये मे बी आप जो जिम जाते थे, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट जाते थे, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे, तो वो सारी जगह उन्हें पता है. और देयर इज़ अ चांस कि आप उनसे दोबारा उस जगह पे मिलेंगे, क्योंकि वो आपको दोबारा मिलने के लिए, चेक करने के लिए वहाँ पर वापस पहुँचेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे और आपको फिर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे.
And there's a high chance that person can be a Capricorn in your life. कैप्रिकॉन लग्न या फिर कैप्रिकॉन राशि के हो सकते हैं. बट एनीवेज ये जो जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो आपको बहुत सारे प्रोमिस देंगे कि हम अगर साथ हो जाएं वापस तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. बहुत सारे सपने दिखाएंगे बट आई एम अफ्रेड टू से दैट इज़ नॉट ट्रू. वो झूठे सपने होंगे, झूठे वादे होंगे. तो आप इस ट्रैप पे बिल्कुल मत पड़िए जैसे आपने डिसीजन लिया है, जस्ट कम आउट ऑफ दिस. सो टॉरस, दिस वॉज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. कैसा रहेगा ये महीना. आई होप यू लाइक द वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.